हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग चर्चा करेंगे महाजनपद काल के धर्म के बारे में। और यह युग ना ही सिर्फ सामाजिक क्रांति, राजनैतिक क्रांति, आर्थिक क्रांति का युग था, बल्कि यह युग बौद्धिक क्रांति का युग था। ना ही सिर्फ भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में एक बौद्धिक जागृति आई, एक बौद्धिक आंदोलन चला। ये बौद्धिक आंदोलन था सत्यान्वेषण के लिए, यह बौद्धिक आंदोलन था तर्कशीलता के लिए, यह बौद्धिक आंदोलन था नव युग के संचार के लिए, नव चैतन्यता के प्रसार के लिए। और सिर्फ भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व की अगर हम बात करें यूनान की, तो इसी युग में यूनान में हेराक्लिटस और पाइथागोरस जैसे दार्शनिक पैदा हुए। अगर हम बात करें ईरान की, तो इसी युग में ईरान में जरथुस्त्र जैसे दार्शनिक पैदा हुए। अगर हम बात करें चीन की, तो चीन में कन्फ्यूशियस, लाओ त्से, और भारत की अगर हम बात करें, तो भारत में बुद्ध और महावीर जैन जैसे महापुरुष पैदा हुए, जिन्होंने संपूर्ण विश्व को एक नूतन आलोक दिया, जिन्होंने संपूर्ण विश्व में जागृति फैलाई। यह युग एक बौद्धिक चिंतन का युग है, बौद्धिक क्रांति का युग है। अगर हम बात भारतवर्ष की करें, तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, अगर हम बात माने, तो इस समय लगभग 62 संप्रदाय अस्तित्व में थे। लेकिन भारत का प्रधान धर्म जो था वो ब्राह्मण धर्म ही था। ब्राह्मण धर्म ही प्रधान धर्म था, परंपरागत धर्म ब्राह्मण धर्म ही था। लेकिन आपने देखा कि उत्तर वैदिक काल से ही ब्राह्मण धर्म के प्रति एक प्रतिक्रिया आती है। ब्राह्मण धर्म, जिसे आप सनातन धर्म या हिंदू धर्म कहते हैं, यही भारत का प्रधान धर्म था। ब्राह्मण धर्म, ब्रह्म धातु से बना है। ब्रह्म मतलब ज्ञान, ब्रह्म मतलब परम ज्ञान। तो यह धर्म जो था उत्तर वैदिक काल से यह थोड़ा डिस्टॉर्टेड फॉर्म में आना शुरू हुआ। इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया भी आई। कहीं ना कहीं धर्म के स्वरूप में सहजता जो था, जैसा ऋग्वैदिक काल में हम देखते हैं, वो उत्तर वैदिक काल से धीरे धीरे समय के अनुरूप ये परिवर्तन नहीं लाया। 600 BC जो है वो एक सामाजिक क्रांति का युग है। अर्थव्यवस्था में क्रांति आई है, राजनीतिक स्थिति में क्रांति आई है, परंतु धर्म में कोई विशेष परिवर्तन समय के अनुरूप नहीं आया। आपने देखा यज्ञ, कर्मकांड, पशु बलि की अधिकता बढ़ती चली गई। समय के अनुरूप ब्राह्मण धर्म ने स्वयं में परिवर्तन नहीं लाया। फलस्वरूप इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि यह युग है आर्थिक त्वरण का युग। इस युग में जो ब्राह्मण धर्म में अंधविश्वास, रूढ़िवादिता जैसे तत्व मौजूद थे, और परिवर्तनशीलता जैसे जो तत्व मौजूद थे, इससे इस धर्म के प्रति एक प्रतिक्रिया भी देखी गई। उत्तर वैदिक काल से ही देखा गया, जो 600 BC आते आते बहुत ही प्रखर रूप में सामने आया। अगर हम 600 BC की बात करें, ब्राह्मण धर्म की बात करें, इस समय इंद्र को शक्र और मधवा कहा जाता था। देवता के रूप में कृष्ण के भाई बलराम की भी महत्ता इस युग में देखी गई, और बलराम को लंगुलीन कहा गया, क्योंकि वो लांगल धारण करते हैं। लांगल मतलब हल होता है, हल धारण करते हैं, इसलिए उन्हें लंगुलीन कहा गया। इस युग में नाग पूजा
गरुड़ पूजा की भी सूचना मिलती है। जैन ग्रंथों में शिव के पुत्र के रूप में स्कंद की चर्चा हमें मिलती है। स्कंद की चर्चा मिलती है। शिव की पूजा जो थी वो रुद्र रूप में होती थी। वासुदेव संप्रदाय की चर्चा, भागवत धर्म की चर्चा पाणिनि भी करते हैं। पाणिनि भागवत धर्म की भी चर्चा करते हैं। तो इस युग में जो ब्राह्मण धर्म था, जो परंपरागत धर्म था, वो ब्राह्मण धर्म ही था। हालांकि इस युग में नए नए धर्मों का भी अस्तित्व सामने आया। अगर बौद्ध ग्रंथों की बात माने तो 62 संप्रदाय अस्तित्व में थे। कई बौद्ध साहित्यों से भी हमें सनातन धर्म या ब्राह्मण धर्म के बारे में सूचना मिलती है। जैसे एक यक्ष पूजा की चर्चा मिलती है। यक्ष जो था वो इंसान और देवता के बीच की कड़ी था, और ग्रामीण क्षेत्रों में जैसा उत्तर वैदिक काल में ही अंधविश्वास, तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये सब का भी समावेश ब्राह्मण धर्म में होता चला गया। तो खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में यक्ष पूजा का प्रचलन बहुत अधिक था। यक्ष इंसान और देवता के बीच की कड़ी माना गया है। और जो यक्षों के राजा थे उसके रूप में बेसवन की चर्चा मिलती है। मणिभद्र एक परोपकारी यक्ष था। तो कुल मिलाकर हम देखें कि परंपरागत धर्म जो था 600 BC में वो ब्राह्मण धर्म था। लेकिन बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इस युग में 62 संप्रदाय अस्तित्व में थे। कई तरह के विचारकों का, कई तरह के दार्शनिकों की विचारधारा भी इस युग में आई, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नवीन विचारधारा का उदय हुआ। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं कि 600 BC में कौन कौन से दार्शनिकों ने नवीन विचारधाराओं को प्रस्तुत किया। तो आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं 600 BC के नवीन विचारधारा के बारे में। तो सबसे पहले बात आएगी अजीत केशकम्बलिन। अजीत केशकम्बलिन को भारत का पहला भौतिकवादी चिंतक माना गया है। अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि भारत का पहला भौतिकवादी चिंतक कौन था, तो आप बोलेंगे अजीत केशकम्बलिन। और इनका मानना था कि हर एक घटनाएं जो होती हैं ना हमारे जीवन में, वो अपने स्वभाव के अनुरूप होती हैं। हर एक घटनाएं जो होती हैं वो अपने स्वभाव के अनुरूप होती हैं। इसलिए अजीत केशकम्बलिन को यदृच्छावादी, अजीत केशकम्बलिन को यदृच्छावादी भी कहा गया। इनका मानना था कि अच्छे या बुरे कर्मों का कोई फल नहीं होता, जो प्रारब्ध में है वही होता है, ये अच्छा कर्म या बुरा कर्म। क्योंकि इस समय जो धर्म से संबंधित सबसे बड़ा बात था आत्मा और परमात्मा के संदर्भ में, धर्म की विचारधारा यहीं आकर सीमित हो जाती थी। तो अलग अलग तरह के विचारधारा प्रस्फुटित हुए, और सबसे पहला भौतिकवादी चिंतक जो था वो अजीत केशकम्बलिन था, जिन्हें यदृच्छावादी भी कहा गया है, पहला भौतिकवादी चिंतक भी कहा गया है। आइए अब हम लोग जाने दूसरे विचारक के बारे में। दूसरे विचारक हैं पूरन काश्यप और बौद्ध ग्रंथ सुमंगल वासनी। बौद्ध साहित्य सुमंगल वासनी से यह सूचना मिलती है कि पूरन कश्यप जो थे
वो दास पुत्र थे, दास पुत्र थे। और बुद्ध के महापरिनिर्वाण अर्थात बुद्ध के मृत्यु के 16वें वर्ष इन्होंने श्रावस्ती में जल समाधि ले ली थी। इन्होंने श्रावस्ती में जल समाधि ले ली थी। और ये भी अक्रियावादी कहे जाते हैं। पूरन कश्यप ने जो दर्शन प्रस्तुत किया उस आधार पर इन्हें अक्रियावादी कहा गया। और इनका मानना था कि आत्मा शरीर से पृथक होती है। यह कहने वाले संभवतः भारत के पहले जो दार्शनिक थे वो पूरन कश्यप ही थे। और इनका मानना था ना तो कर्म होता है और ना ही पुनर्जन्म होता है। इसी आधार पर यह इतिहासकारों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा यह कहा गया कि भारत में सांख्य दर्शन की नींव इन्होंने ही डाली। अब हम लोग जानेंगे दूसरे विचारक के बारे में। 600 बीसी के एक महान दार्शनिक थे मक्खली गोसाल। मान्य मत के अनुसार मक्खली गोसाल ने ही आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। आजीवक संप्रदाय की। लेकिन कुछ अन्य स्रोतों से यह ज्ञात होता है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक नंदवत्स थे। हालांकि मान्य मत के अनुसार मक्खली गोसाल को ही आजीवक संप्रदाय का संस्थापक माना गया है। और मक्खली गोसाल 6 वर्ष तक जब महावीर जैन कठिन तप कर रहे थे, जिसकी सूचना हमें जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र से, कल्प सूत्र से उनके कठिन तप का हमें वर्णन मिलता है। और वहां से यह भी सूचना मिलती है कि इस कठिन तप के दौरान 6 वर्ष मक्खली गोसाल जो थे वो महावीर जैन के साथ रहे। नहीं, आगे चलकर दोनों के बीच विवाद हो गया और मक्खली गोसाल महावीर जैन का साथ छोड़ दिए थे। और इनका मानना है कि आत्मा अनेक पुनर्जन्म के चक्र से गुजरता है। आत्मा अनेक पुनर्जन्म के चक्र से गुजरता है। इसीलिए इन्हें जो है नियतिवादी कहा गया। मक्खली गोसाल को नियतिवादी कहा गया। आजीवक संप्रदाय की चर्चा सबसे पहले पातंजलि ने की है। अगर हम साहित्यिक प्रमाण की बात करें तो आजीवक संप्रदाय की चर्चा सबसे पहले पातंजलि ने की है। और इस संप्रदाय को खासकर बिंदुसार के दरबार में, जो मौर्य शासक थे बिंदुसार, उनके दरबार में तो आजीवक साधु रहा करते थे। उन्होंने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया। हालांकि अशोक ने भी आजीवक साधुओं को गुफाएं दान में दी। उनके पुत्र दशरथ ने भी आजीवक संप्रदाय के साधुओं को गुफाएं दान में दी। तो मक्खली गोसाल भी एक महत्वपूर्ण दार्शनिक थे इस युग के। अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट दार्शनिक के बारे में, जिनका नाम था पकुद कात्यायन। जिनका नाम था पकुद कात्यायन। और इन्हें भी नियतिवादी कहा गया है।
पकुद कात्यायन को भी नियतिवादी कहा गया है, और यह भी कर्म और पुनर्जन्म में ये भी विश्वास नहीं रखते थे। ये कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे। अब हम लोग जानेंगे अगले दार्शनिक के बारे में, जिनका नाम था संजय बेलट्ठीपुत्र। संजय बेलट्ठीपुत्र, इन्हें अनिश्चयवादी कहा गया है। संजय बेलट्ठीपुत्र को अनिश्चयवादी कहा गया है। एक और महत्वपूर्ण दार्शनिक थे जिनके बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है, इनका नाम है चारवाक। महान विद्वान चारवाक, जो बृहस्पति के शिष्य थे। चारवाक ने बृहस्पति सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की। लोकायत दर्शन के प्रणेता भी, लोकायत दर्शन का प्रणेता भी चारवाक को ही माना जाता है, और इन्हें भी भौतिकवादी चिंतक कहा गया है। भौतिकवादी चिंतक कहा गया है। इन्होंने अपने दर्शन में इंद्रिय सुख को बहुत अधिक महत्ता दी। इंद्रिय सुख को, इन्हीं का कहना था, जावम जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जीना है सुख से जियो, चाहे तुमको उधार लेकर ही घी क्यों ना पीना पड़े। इस तरह का दर्शन जो था, ऐन्द्रिक आनंद से इनका आसक्त था इनका दर्शन। हालांकि बहुत बड़े विद्वान थे, बृहस्पति के शिष्य थे। बृहस्पति सूत्र नामक ग्रंथ की भी इन्होंने रचना की है। लोकायत दर्शन के प्रणेता भी चारवाक माने जाते हैं। इस तरह हमने देखा कि इस युग में नए नए विचारधाराओं का जन्म हुआ। ब्राह्मण धर्म जो परंपरावादी धर्म था, बहुतायत लोग इसी धर्म को, ब्राह्मण धर्म अर्थात सनातन धर्म को मानने वाले थे। लेकिन ब्राह्मण धर्म अपरिवर्तनशील था, समय के अनुरूप इसमें परिवर्तन नहीं आ रहा था। यह युग जो था वो चैतन्यता का युग था, 600 BC का युग। बड़े बड़े राज्यों का उदय हो रहा था, सामाजिक क्रांति आ रही थी, नगर का निर्माण हो रहा था, अर्थव्यवस्था के कई आयाम खुल रहे थे, एग्रीकल्चर लैंड की उपलब्धता बढ़ती जा रही थी, कृषि में अधिक से अधिक धन की आवश्यकता थी। लेकिन धन का प्रवाह धर्म की तरफ हो रहा था, ब्राह्मण धर्म की तरफ। ब्राह्मण धर्म कई तरह के रूढ़िवादी संकल्पनाओं से उत्प्रोत था, कई तरह के अंधविश्वास का समावेश हो चुका था। एक तरह से डिपेंडेंसी वाली बात आ गई थी ब्राह्मण धर्म में, मतलब सब कुछ ईश्वर ही देंगे। पुत्र रत्न की प्राप्ति है करनी है तो ईश्वर के लिए यज्ञ कीजिए, अच्छा फसल होना है तो ईश्वर के लिए यज्ञ। लोग कर्महीन होते जा रहे थे, जबकि यह युग था अर्थव्यवस्था के त्वरण का, धन का निर्गमन अर्थव्यवस्था की ओर हो। यह युग अभी वातावरण का डिमांड है अहिंसा, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में अधिक से अधिक पशुओं की भी आवश्यकता होती है। हल जोतने के लिए पशु चाहिए, जबकि यज्ञ कर्मकांड में हजारों हजार पशुओं की बलि दी जाती थी। तो यह युग जो था एक परिवर्तन का युग था। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी कई तरह की विचारधाराएं आई, कई तरह के दर्शन आए। और हम लोग देखेंगे कि भारत में दो धर्म, हालांकि बौद्ध ग्रंथ 62 संप्रदायों की चर्चा करता है, लेकिन दो धर्मों का सबसे अधिक उत्थान हुआ। वो था पहला जैन धर्म और दूसरा बौद्ध धर्म, जिसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। और आप सभी स्टूडेंट्स से मेरा आग्रह है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और
परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन सेक्शन में जितने भी विषय हैं, चाहे वो इतिहास हो, अभी हम इतिहास से रिलेटेड वीडियोस डाल रहे हैं। मेरे 20 वर्षों का जो अनुभव है अध्यापन का, उसके तहत हम वीडियोस बना रहे हैं ताकि आप तक बातें पहुंच सकें, आपकी तैयारी सरल हो सके, आपको तैयारी में मदद मिल सके। तो काइंडली इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।